हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका राव टेक्निकल क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नवोदय विद्यालय के अंदर जो मेस हेल्पर का स्किल टेस्ट होने वाला है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी बेसिक जानकारी दे दूं कि सबसे पहले मेस हेल्पर की ड्यूटी क्या क्या है, सैलरी कितनी है, काम कितना करना होता है, ये सब। देखिए साथियों, मेस हेल्पर जो होता है, ये आप पहले मेस का एक स्टेप समझो कि किस तरीके से इनकी पोस्टें बांटी गई हैं। सबसे पहले आपके ऊपर रहेगा प्रिंसिपल, जो विद्यालय के ऊपर होता है। उसके बाद में आपके जो मेस के अंदर होता है वो होता है सीए, यानी कि कैटरिंग असिस्टेंट। उसके बाद में दूसरा होता है आपका कुक, जिसके बाद आप लोगों की पोस्ट है मेस हेल्पर। और उसके बाद आप कॉन्ट्रेक्चुअल जो भी भर्ती कर रखे होंगे वो आपकी सहायता के लिए, ठीक है। तो आपको जो काम मिलेगा वो सब्जी बनाना, रोटियां तैयार करवाना, इन सब के अंदर आपका सहयोग मिलेगा। क्योंकि कुक का काम होता है इंस्ट्रक्शन देना कि कितना बनाना है, कितना सामान डालना है, ये सब वो आपको काउंट करके निकाल के दे देगा कुक। उसके बाद आपको सब्जी बनाना या उसको तैयार करना, जो कच्चे कर्मचारी होते हैं उनकी सहायता से आपको काम करवाना है। खाना लगवाना डाइनिंग हॉल में, ये भी आपकी ड्यूटी आएगी। होने को तो सारा कुछ सीए के अंडर होता है, लेकिन करना आपको भी पड़ेगा। उसके बाद खाना बंटवाना बच्चों को, ये भी आपकी ड्यूटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको उन्हीं के साथ में रह के काम करना है। अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो इसकी जो बेसिक पे है आपकी 1800 पे ग्रेड के अंदर आता है। और हम 18,000 को यदि काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं 7th पे के अकॉर्डिंग, तो आपका 55% डीए चल रहा है। 18,000 ये सब घटा के एनपीएस काट के पूरा कुछ कैलकुलेशन करके आपका लगभग 26,000 या 26,500 के समथिंग आपके इन हैंड सैलरी आएगी। वो धीरे धीरे इंक्रीजमेंट लगते जाएंगे और वो आप बढ़ते चले जाओगे। उसके बाद में आपका प्रमोशन भी होता है कि आप हेड कुक बन सकते हो, सीए के अंदर जा सकते हो। ये सारी चीजें आपको आने के बाद में पता चल जाएगी। यदि हम बात करें छुट्टियों की, तो आप वेकेशनल छुट्टियों के अंदर आते हो। और वेकेशनल छुट्टियां क्या होती है कि आपकी 90 दिन की छुट्टियां, जो बच्चों की छुट्टियां होती है, वो आपको 90 छुट्टियां मिलेंगी। इसके अलावा आपको 10 ईएल मिलती हैं, 8 सीएल मिलती हैं, ठीक है। ये आपकी छुट्टियां रहने वाली हैं। अब बात करते हैं हम अपने स्किल टेस्ट की। तो सबसे पहले जो शॉर्ट लिस्ट के अंदर सेलेक्ट हो गए, जिसका नाम आ गया, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और अब बात करते हैं स्किल टेस्ट के अंदर क्या होता है। सबसे पहले आप जब जाओगे, आपको एक एडमिट कार्ड दिया जाएगा कि आपको वहां पे जाना है फलां जगह। आप जब जाओगे तो आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपका जो क्वालिफिकेशन है, 10वीं 12वीं जो भी है, वो चेक होगी। उसके अलावा आपके कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ये सारे चेक होंगे। उसके अलावा जो मेन चीज होती है वो है आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो किसी रेजिडेंशियल संस्था का होना चाहिए, ये उसमें लिखा हुआ है। जैसे किसी ढाबे का हो ये नहीं चलेगा, या तो आप किसी होटल का दो, या आप किसी कॉलेज का जिसके अंदर रेजिडेंसी होती है, उन सब का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। आपको क्या कर दिया जाएगा, आगे एक बैच बना के आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रोसेस होगा उसमें आपको कुछ डिश बनाने के लिए बोल दिए जाएंगे, 2-3 आइटम जो भी हैं। आपको बहुत ज्यादा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप एक मेस हेल्पर हो, ना कि कुक। कुक को तो बहुत चीजें पूछ सकते हैं। आपको क्या क्या चीज पता होना चाहिए कि राशन कितना लगता है, क्योंकि यदि आपने काम किया होगा तो आपको पता है। क्योंकि जैसे 50 आदमियों के अंदर आपसे पूछ लिया गया कि आटा कितना लगेगा, तो आपको पता होना चाहिए वो चीज।
कम ज़्यादा वो एक आपको बताना है। तो ये चीज़ें आप लगभग किसी भी अगर नहीं भी पता है तो किसी से पूछ के चले जाना। उसके बाद आपको सब्जी बनाना आना चाहिए। सब्जी मान लो आपको दाल ही बनवा ली वहाँ पे, आपको उसके इंटीग्रेट जो भी उसके अंदर सामग्री चाहिएगी वो सारी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होना चाहिए। दाल होनी चाहिए, उसको भिगोना है, उसके अलावा आपको उसके लिए मसाले चाहिए, मिर्च, हल्दी, लहसुन, अदरक, जो भी है आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। आपको प्रोसेस के साथ में समझाना अगर वो पूछते हैं तो। अब आपको दे दिया जाएगा एक चूल्हा, एक सिलेंडर, बर्तन और वो सामान। आपको बोल दिया कि हलवा बना के दिखाओ, तो आपको हलवा बना के अच्छे से गार्निश करके उसके ऊपर आपको देना है। आपसे पराठा बोल दिया कि पराठा बना के दिखाओ, आपको पराठा बनाना है। एक या दो इतना ही होता है। उसके बाद में आपसे पूछ लिया मान लो कि पोहा तैयार करो, तो आपको पोहा भी तैयार करके दिखाना है वहाँ पे। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आलू की सब्जी बनवा ली, रोटी बनवा ली, दलिया बनवा लिया, खिचड़ी बनवा ली, जो नॉर्मल चीजें हैं ये आपसे पूछ सकता है। तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कितने लोगों के लिए कितनी सामग्री चाहिए होती है, ये सारा रीजन है कि आपसे बहुत ज़्यादा डेकोरेशन और इनकी उनसे उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि वहाँ कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल काम नहीं होता है। आपसे बेसिक बेसिक चीज़ों का तो पता ही होना चाहिए, ये तो आपको भी पता है। आप उनको तो छोड़ो, यदि आप अपने घर पे कोई काम वाली या खाना बनाने वाली रखते हो तो सबसे पहले उससे यही पूछते हो कि खाना बनाना आता है। नॉर्मली कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हो कि भाई आपको ये डिश बनानी आती है। मान लो उपमा बनाना है, आपको उपमा बनाना आता है, ठीक है, तो उसने कह दिया कि नहीं, ठीक है, तो आप वैसे ही आपके दिमाग में क्या आएगा, यार इसको तो नहीं आता। लेकिन यदि उसने कहा कि हाँ आता है, तो आप क्या बोलोगे, या तो रेसिपी बताओ, ठीक है, या किस चीज़ का बनता है, नॉर्मल से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। ठीक है साथियों, ये था एक छोटा सा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप अभी भी यदि आपको काम नहीं आता आप सीख सकते हो। अभी आपका लगभग 2 महीने के समथिंग का आपको टाइम दिया जाएगा, लगभग 2 से 3 महीने का। और उसके बाद में आपको किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई अच्छा जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवाती है उस कॉलेज के अंदर आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।